नमस्कार। मैं अनुरोध कुमार श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से ठिठोली हास्य व्यंग मंच के पटल पर लाइव हूँ। तकनीकी कारणों से लाइव से जुड़ पाने में असुविधा हो रही थी, जिसके कारण 5 मिनट का विलंब हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और पटल से अगर कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो कृपया अवगत कराएं कि फ़ोटो और आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। आदरणीय त्रिलोकचंद सेन जी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। यह हास्य व्यंग का मंच है, ठिठोली अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग पटल। इसके संस्थापक हास्य कवि आदरणीय पाड़ी अलीगढ़ी जी, संचालक आदरणीय त्रिलोकचंद फतेहपुरी जी हैं। और मैं अनुरोध कुमार श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से इस पटल पर लाइव हूँ। वाड़ी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मंच को नमन करते हुए, इष्ट देव भगवान बजरंगबली को नमन करते हुए काव्य पाठ का प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष जो कैलेंडर हमारे प्रचलन में है, उस कैलेंडर के हिसाब से अभी 15 दिन पूर्व नया वर्ष लगा है। और वर्ष 2023 में मैं पटल पर पहली बार लाइव हुआ हूँ। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी कल हमारे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। और हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूँ। तो कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ कि वीणा पाणी शुभवर दे, वीणा पाणी शुभवर दे, संस्कृति में संस्कृति की नाव मातु फिर से चला दे, वीणा पाणी शुभवर दे। माँ जग में है अज्ञान, मानवता है त्राहिमाम, चहुँ ओर अंधेरा, ज्ञान का दीपक तू जला दे, वीणा पाणी शुभवर दे। माँ तू है हंस वाहिनी,
माँ तू है पवित्र पावनी, माँ तू वर दे दुख सबके हर ले, सबके अंतर मन को निज सा निर्मल कर दे। वीणा पाणी शुभ वर दे। माँ तूने मुझे शब्द दिए है चरणों में नमन तेरे, ना कटुता हो वाणी में मुझको निर्मल कर दे। झंकृत कर वीणा अपनी, जीवन को सफल कर दे। वीणा पाणी शुभ वर दे, वीणा पाणी शुभ वर दे। हास्य काव्य आदरणीय पाड़ी अली गढ़ी जी पटल से जुड़ चुके हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है सर। आदरणीय रोशनलाल वर्मा जी पटल से आपको का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी पटल से जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो जैसा कि अभी 15 दिन पूर्व वर्ष 2023 आरंभ हुआ है, तो नववर्ष की शुभकामना के साथ एक कविता नववर्ष की प्रेषित करता हूं कि अभी तो सर्द रातें हैं, अभी तो दिन ठिठुरते हैं, कैसे कह दूं मैं नववर्ष मंगल, अभी तो कुछ नया नहीं। हाँ आने दो वसंत को, हाँ आने दो बसंत को, नई फसल को कटने दो, धरा करे है नया सिंगार, अभी तो कुछ नया नहीं। मनाएंगे हर्षोल्लास से, तरंग से, उमंग से, होलिका की धूल से और होली के रंग से। मनाओ नव वर्ष जब धरा नई हो नव गगन, हो ऋतु नई हो नव विहान, नया नया हो पक्षी गान, दिशा में नव निमेक हो, नई फसल विशेष हो, आने दो सुगंध अमराई से, अभी तो कुछ नया नहीं, अभी तो कुछ नया नहीं। तो नववर्ष लग गया है और वसंत ऋतु के आगमन का समय आ गया है और वसंत पंचमी भी आने वाली है। तो आइए आने वाले वसंत का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हैं। यह कितना मादक यह बसंत, धरती ने नव श्रृंगार किया, फूली सरसों अब खेत खेत, नीला नीला है नभ अनंत। है कितना मादक यह बसंत, है कितना मादक यह बसंत, कहते इसको ऋतुराज अहो, अमराई सजी मंजरी से, बहती है शीतल सुरभि पवन, है महक उठे अब दिग दिगंत। है कितना मादक यह वसंत, है कितना मादक यह वसंत। पर्वत चहका घाटी महकी, डाली डाली पर खिले फूल, पर्वत चहका घाटी महकी, डाली डाली पर खिले फूल। इन हरे भरे मैदानों में, इन हरे भरे मैदानों में, जौ गेहूं पुलकित मंद मंद। है कितना मादक यह वसंत, है कितना मादक यह वसंत। बगिया बगिया कूके कोयल,
फूलों फूलों पर तितली है, डाली डाली चिड़िया चहके, सुनकर मिलता है सुख अनंत, है कितना मादक यह बसंत, है कितना मादक यह बसंत। तो नया वर्ष 2023 लग चुका है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना चल रहा है। तो इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे इस समय देखा जा रहा है कि एक मेला का एक अलग से शहर बस चुका है और कल्पवासी वहां कल्पवास कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या का भी पर्व नजदीक है, वसंत पंचमी का भी पर्व नजदीक है। हर सनातनी इन पर्वों पर प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करना चाहता है। तो इसी अवसर पर मैं कविता अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ गंगा को समर्पित कविता का शीर्षक है गंगा की आत्मकथा। इसमें गंगा जी अपना परिचय भी बताएंगी और अपनी लीला भी बताएंगी। आदरणीय जयंती प्रसाद जयंती जी पटल से जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय रामकरण साहू सजल जी बांधा उत्तर प्रदेश से पटल से जुड़ चुके हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आदरणीय। तो देखें माँ गंगा जी अपने शब्दों से अपना परिचय दे रही हैं और अपनी पीड़ा को भी बयान कर रही हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं। गंगा जी अपना परिचय दे रही हैं कि जल निधि से उठी गिरिवर पे चढ़ी, जल निधि से उठी गिरिवर पे चढ़ी, और गिर से गिर कर फिर बिखर गई, सिहरन सी हुई सिकुड़न सी हुई, गोमुख में घुस कर निकल गई। आदरणीय दलवीर सिंह फूल जी भी मंच से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कविता गंगा की आत्मकथा का पाठन कर रहा हूं कि जल निधि से उठी गिरिवर पे चढ़ी, गिर से गिर कर फिर बिखर गई, सिहरन सी हुई सिकुड़न सी हुई, गोमुख में घुस कर निकल गई। आगे मैं बढ़ी बढ़ती ही गई, सखियां मुझ में मिलती ही गई, इस तरह पंच प्रयाग बने, चलते चलते ऋषिकेश पहुंची। माता गंगा अपने शब्दों में अपनी यात्रा का बयान कर रही हैं, अपना परिचय दे रही हैं कि हर के जटा से निकली, हरिभूम हरिद्वार पहुंची, गिरिराज के आंगन से निकल सर्वश्रेष्ठ मैदानों में पहुंची, और कई नगर बसे कई तीर्थ बने, सब मानवता के निमित्त हुए, बहती ही रही कल कल छल छल, चलते चलते सागर से मिली। यह तो माता गंगा का भौगोलिक परिचय था। दलवीर सिंह फूल जी भी मंच से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आपका। गंगा जी आगे कहती हैं कि यह तो भौगोलिक परिचय मेरा, वैसे मैं हरि सुता हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी गंगा माँ हूँ, मैं यज्ञ का आचमन हूँ,
मैं संकल्प का जल हूँ और चिर सनातन मोक्ष का की अभिलाषा, विश्व का सबसे पवित्र जल हूँ। रमेश चंद ननवंशी जी भी पटल से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यज्ञ का आचमन हूँ, मैं संकल्प का जल हूँ, चिर सनातन मोक्ष की अभिलाषा, विश्व का सबसे प्रसिद्ध जल हूँ। भागीरथी सुरिसर जानवी हूँ, मैं ही पतित पावनी हूँ, महाराज सगर के पुत्रों को तारा, मैं ही विष्णुपति, मैं ही मंदाकिनी हूँ। मिली मुझसे यमुना सरस्वती। अब गंगा जी अपनी यात्रा में प्रयाग तक पहुंच चुकी हैं, वहां का बयान कर रही हैं। बड़े भाई आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, जो कि गोंडा के निवासी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपका प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है। आप भी पटल से जुड़ गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो माता गंगा प्रयाग पहुंच चुकी हैं। अब क्या कह रही हैं कि मिली मुझसे यमुना सरस्वती, तब तीर्थ राज प्रयाग बना, और छलक कर कुंभ का अमृत, गंगा जमुनी तहजीब बना। ब्रह्मा ने कमंडल में धारा था, कभी शिव ने जटा में उतारा था। जब मैं शिव की धरती पहुंची, तब शाम में बनारस न्यारा था। गंगा जी अब अपनी यात्रा में बनारस पहुंच चुकी हैं और गंगा जी जिन स्थानों का अपने यात्रा में स्पर्श करती हैं, वह स्थान तीर्थ बन जाते हैं। और जिन व्यक्तियों को गंगा जी के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी तो उनके लिए कहना ही क्या, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आदरणीय रमेश जी भी पटल से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रह्मा ने कमंडल में उतारा था, कभी शिव ने जटा में धारा था। जब मैं शिव की धरती पहुंची, तो शाम बनारस न्यारा था। मैंने राम को भी देखा है, मैंने कृष्ण को भी धारा है, मैंने ही बनाया आर्यावर्त, मेरा भारत सबसे प्यारा है। गंगा जी कहती हैं कि आर्यावर्त को मैंने ही बनाया है। आर्यावर्त जो कि उत्तरी भारत है, और यह गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना है और गंगा की ही घाटी में, गंगा के ही मैदान में स्थित है। तो मैंने राम को भी देखा है, मैंने कृष्ण को भी धारा है, मैंने ही बनाया आर्यावर्त, मेरा भारत सबसे प्यारा है। मेरे तट पर सभ्यताएं पनपी, और बस्ती ग्रामपुर नगर बसे। मैंने सींचा जब धरती को, उद्योग जगत तब रचे बसे, उद्योग जगत तब रचे बसे। मेरे तट पर बसे उद्योगों ने है आज ऐसा कर डाला, अपने दूषित संदूषण से मुझको है मैला कर डाला। यह गंगा जी की पीड़ा है कि बांध बनाकर तुमने तो मेरी अविरलता को रोका है। भूकंप अगर संभावित है, तब विकास एक धोखा है। और जो माता गंगा कह रही है कि बांध बनाकर तुमने मेरी अविरलता को रोक दिया, और उस क्षेत्र में अगर भूकंप आएगा
तब क्या होगा, विनाश ही विनाश होगा। और इसका एक उदाहरण हम वर्तमान समय में जोशीमठ में देख रहे हैं कि इसी विकास योजनाओं की देन रही है कि जोशीमठ की धरती धंसती जा रही है। बांध बनाकर तुमने तो मेरी अविरलता को रोका है, भूकंप अगर संभावित है तब विकास एक धोखा है। और टूट गया जलाशय यदि प्राकृतिक विपदाओं से, मानवता अगर घायल होगी क्या मरहम होगा घावों पर। माँ गंगा कहती हैं कि तेरे पुरखों के पाप प्रदूषण भी मुझको मैला ना कर पाए, पर आज यही प्रभु से विनती कोई और भगीरथ फिर आए। तुम धीर वीर गंभीर बनो, दूषित अफवाहों का श्रृंगार करो, मैं फिर से निर्मल बन जाऊं। तुम मुझ पर यह उपकार करो, तुम मुझ पर यह उपकार करो। गंगा मैया कह रही हैं कि जो मुझको नहीं बचा सकते तो गंगा पुत्र क्यों कहलाते। धरती से यदि मैं चली गई सर्वनाश तुम्हारा निश्चित है। तुम भले कपूत हो हे बालक, लेकिन मैं तेरी माता हूँ, ममता की छाँव मैं रखती हूँ। जय गंगे, हर गंगे। आइए इसी कड़ी में एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा है कि पसंद आएगा। प्रस्तुत कविता प्रकृति का भी चित्रण किया गया है और कविता आपकी कथा शैली में है। आपकी कथा शैली में कविता लिखी गई है कि रात तारों भरी हो सजल चांदनी, रात तारों भरी हो सजल चांदनी, नदी का किनारा हो, मध्यम संगीत हो, हवा कान में सरगोशी कर रही हो, चाँद को आ पलक निहारूं और कोई नवगीत लिखूं, और कोई नवगीत लिखूं। हरी घास का मैदान हो, हरी घास का मैदान हो, ओश की बूंदे छिटकी हो, पूरब में लाली हो, पूर्वा बयार हो, पक्षियों का कलरव हो, बैलों के गले में घुंघरू हो, पास में हर श्रृंगार हो, और कोई नवगीत लिखूं। जेठ की दोपहरी हो, जेठ की दोपहरी हो, शरीर क्लांत हो, श्रम का शिखर हो, पीपल की छांव हो, जन कोलाहल हो, कूप का मीठा जल हो, मिट्टी की सोधी बू हो, पास में बच्चे खेल रहे हों, और कोई नवगीत लिखूं। आषाढ़ की एक शाम हो, आषाढ़ की एक शाम हो, बादलों की लुका छिपी हो, वातावरण में उमस हो, उत्साही किसान हो, धान के खेत हो, अमरूद के बाग हो, बरसात होने वाली हो, और कोई नवगीत लिखूं। कार्तिक का महीना हो, आम का विशाल वृक्ष हो, जुगनुओं की चमक हो, आसमान साफ हो, गांव की पगडंडी हो, खपरेल की मुंडेर हो, आसपास नीरवता हो, और कोई नवगीत लिखूं। पायल की छन छन हो, झिंगुर की झनझन हो, चांद घूंघट की ओट में हो,
घर की दहलीज हो, बेला की खुशबू हो और कोई नवगीत लिखूं। बचपन के संगी साथी हो, वो साधारण से खेल हो, हाथ में गिल्ली डंडा और गुलेल हो, साइकिल के पुराने टायर, लोहे के छल्ले, छुक छुक गाड़ी, कबड्डी की टीम, लकड़ी के टुकड़े का बल्ला, होलिका के लिए लकड़ी की चोरी, पेड़ों की डालियों का झूला, होली का हुड़दंग, दीपावली के दियों का लूटना और उन बर्तनों से धूप में खेलना, नाग पंचमी के पुए हों और कोई नवगीत लिखूं, और कोई नवगीत लिखूं। अब गणतंत्र दिवस नजदीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, सभी भारतवंशियों को नववर्ष की बधाई देकर गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए एक राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण तिरंगा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बहुतों ने प्राण न्योछारा है, और तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है, जो जीवन से भी प्यारा है। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बहुतों ने प्राण न्योछारा है, और तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। स्वतंत्रता के लिए झांसी की रानी खूब लड़ी अंग्रेजों से, और भारत के वीरों ने लिया है लोहा ब्रितानी फौजों से, और जब शहीद मंगल पांडे ने, जब शहीद मंगल पांडे ने प्रथम बिगुल बजाया है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है, जो जीवन से भी प्यारा है। जलियांवाला में खाकर गोली सहा है अत्याचारों को, और गलियां सड़कें गूंज उठी थी वंदे मातरम के नारों से, और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने मौत को गले लगाया है, और तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। खुदीराम रोशन और बिस्मिल लड़ते अत्याचारों से, और शहीद उधम सिंह लड़ते निर्दोषों के हत्यारे से, जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क से ललकारा है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। और देश ही नहीं विदेशों में भी हमने गदर मचाया है, युद्ध के बंदी अनिवासियों ने भी फौज बनाया है, और जब नेताजी सुभाष बोस ने जय हिंद ललकारा है, और तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। और चाचा नेहरू संग सभी ने पूर्ण स्वराज को मांगा था,
लौह पुरुष पटेल ने बारदोली सत्याग्रह कर डाला था। जब राष्ट्रपिता ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा लगाया है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। अगली 4 पंक्तियां चीन भारत युद्ध को समर्पित है, जब चाइना ने विश्वासघात करके भारत पर हमला कर दिया था, उसको समर्पित है। मेवाराम प्रतिहार जी नौरंग पटल से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कि भाई हमने जाना था पर पीठ पे छुरा मारा है, भाई हमने जाना था पर पीठ पे छुरा मारा है, और भारत माँ के बेटों ने चढ़ छाती पर ललकारा है। जब अनंत वीरों ने हिमालय पर जाकर रक्त बहाया है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। अब आप सब बहुत बढ़िया सुन रहे हैं और लगातार उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और एक साहित्यकार के लिए तालियां और उत्साह वर्धन ही उनका पारितोषिक हुआ करती हैं। तो इसी कड़ी में चंद पंक्तियां प्रकृति को समर्पित करता हूं। मैं मूलतः प्रकृति पर ही लिखता हूं और प्रकृति का ही कवि हूं। तो प्रकृति जो हमारी माता है, प्रकृति जो दृश्य ईश्वर है, उसको कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि प्रकृति सबसे बड़ी चित्रकार है, उड़ाती है तितलियां, बनाती है चित्र, खिलाती है फूल और इंद्रधनुष विविध रंग के। प्रकृति सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सिखा देती है दुख सुख सहना, जानवरों के बच्चों को उनके संसार में जीने का ढंग। प्रकृति सबसे बड़ा प्राविधिक संस्थान है, जो सिखाती है चिड़ियों को घोंसला बुनना, दीमकों को चिमनियां बनाना और मधुमक्खियों को बनाना छत्ता। प्रकृति में है ईश्वरीय शक्ति, जो बनाती है बीज को वृक्ष, पैदा करती है नदियों में प्रवाह, जुगनू में चमक और बादल में बिजली। अंग है हम सब प्रकृति के, वहीं से जीवन और उसी में मिल जाना है। कौन कौन भरता है फूलों में खुशबू, कौन भरता है फूलों में खुशबू, इंद्रधनुष में रंग, आकाश में शब्द, दीप में प्रकाश, सीप में मोती, मृग में कस्तूरी, माँ में ममता और शरीर में प्राण। कौन कौन भरता है? रात की नीरवता मुझसे पूछती है कैसे होती है सुबह, और निकलता है सूरज। चांदनी छिटकती कैसे है, कैसे खिलते हैं फूल, कैसे कैसे लोग संसार में रहते कैसे हैं। कौन है नियंता, कौन है नियंता, कौन है सृजनहार, कैसे कैसे तमाशे संसार में करता कौन है। क्या है मौन, शब्द क्या है, रूप रंग गंध सौंदर्य क्या है। कौन देता है प्रेरणा, चाहत को जगाता कौन है। क्या है परम सत्य, आखिर जग को बनाता कौन है। अब प्रकृति इसका उत्तर देती है कि मैं प्रकृति हूं, मैं प्रकृति हूं, ईश्वर की उद्दाम शक्ति और सत्ता का प्रतीक, कवियों की कल्पना का स्रोत, उपमाओं की जननी, मनुष्य सहित सभी जीवों की जननी, पालक और अंत में स्वयं में समाहित करने वाली। मैं प्रकृति हूं, उत्तंग पर्वत शिखर, वेगवती नदियां, उद्दाम समुद्र और विस्तृत वन कानन मुझ में समाहित है। मैं प्रकृति हूं, शरद ग्रीष्म और वर्षा मुझ में समाहित, सावन की बारिश, चैत की धूप और माघ की सर्दी मुझसे ही उत्पन्न, मुझसे ही पोषित। मैं प्रकृति हूं, मैं ही सृष्टि का आदि और
अंत, मैं अनंत, मैं ही शाश्वत, मैं ही चिर और मैं ही सनातन, मैं ही समय और समय का चक्र, मैं प्रकृति हूं, मैं प्रकृति हूं। अब आपने प्रकृति पर कुछ पंक्तियां सुनी। वर्तमान में देखा जाता है तो अखबारों में रोज नारी के प्रति अत्याचार की घटनाएं लगभग रोज समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर दिखाई पड़ती हैं। तो वहां से इस पीड़ा को शब्द देने की कोशिश हमने की है। पंक्तियां रखता हूं कि आज हर जगह छली जाती है सीता, आज हर जगह छली जाती है सीता, कभी अपनों से कभी परायों से। अहंकार का मेघनाद करता हर जगह नाद, गली चौराहे गाहे बेगाहे, घरों में रास्तों पर कार्यस्थलों पर, सरे बाजार पुकारती हुई सीता, हे तीर्था के राम कब आओगे। नहीं होता आज अहिल्या का उद्धार, सबरी के बेर का मोल नहीं, कौन करे ऋषियों के तप की रक्षा। अयोध्या पंचवटी सब सूना, अट्टहास करता रावण, डरी सहमी सीता, हे त्रेता के राम कब आओगे, हे त्रेता के राम कब आओगे। और वर्तमान समय के प्रकृति प्रेक्षण पर एक नवगीत प्रस्तुत कर रहा हूं। इस समय देखा यह जा रहा है कि स्थानों पर रिकॉर्ड ठंडी पड़ रही है और प्रकृति का चक्र भी थोड़ा सा विस्थापित हो गया है, और वहीं से यह पंक्तियां उठाई गई हैं कि लुका छुपी बस शुरू हुई है बादल और धूप की, लुका छुपी बस शुरू हुई है बादल और धूप की। 9 वर्ष का आहट है, 9 वर्ष का स्वागत है, कुछ चुनाव की आहट है, चहुं ओर हल्ला है, शांत मगर मुहल्ला है, और कई कहानी तैर रही है, कई कहानी तैर रही है कोहरे के करतूत की। लुका छिपी बस शुरू हुई है बादल और धूप की। सुबह देर से उठे चिरैया, ठंडक से बेहाल है गैया, ढाबे पर ठिठुरता छोटू, कंबल बांट रहा है मोटू, चौराहे अलाव जलाना बात नहीं अब भूत की। और लुका छिपी बस शुरू हुई है बादल और धूप की। गेहूं सींच रहा किसान, साधारण सा वस्त्र विधान, कभी कभी मन उठे क्षोभ, और मौसम में पश्चिमी विक्षोभ, तभी सुनाई पड़ी आवाज उसको बढ़ के पूत की। लुका छिपी अब शुरू हुई है बादल और धूप की, लुका छुपी अब शुरू हुई है बादल और धूप की। आज के ही समय पर एक और नवगीत हमने लिखा है, अभी ये ताजा ताजा नवगीत है, और देखा जा रहा है कि लोगों की प्रवृत्ति व्यापारिक हो गई है। हर चीज में अपना फायदा नुकसान देखकर ही वर्तमान समय के लोग काम कर रहे हैं। तो
वहां से देखिए कि धरती को बेचते हो और जल भी बेचते हो, हमने सुना है तुमने हवा भी बेच डाला। पत्थर से खाकर ठोकर और जलधारा बह रही है, सबसे नहीं उलझना यह सीख दे रही है। नदियां भी बेचते हो, जंगल भी बेचते हो, हमने सुना है तुमने मौसम भी बेच डाला। और दिन की तपन में थक कर सूरज चला है छुपने, काली घटा के पीछे चंदा लगा है दिखने। काजल भी बेचते हो, मेहंदी भी बेचते हो, हमने सुना है तुमने खुशबू भी बेच डाला। शीतल पवन चली है छूकर क्षितिज का आंचल, मोती बिखेर देगा कोई सुबह धरा पर। आंसू भी बेच खुशियां भी बेचते हो, आंसू भी बेचते हो, हमने सुना है तुमने एहसास बेच डाला। हमने सुना है तुमने एहसास बेच डाला। अब पटल हास्य व्यंग का है, तो कुछ मुक्तक हास्य के समर्पित करता हूं। कुछ हास्य के मुक्तक समर्पित कर रहा हूं। और पटल पे कुछ कमेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पता नहीं कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ तो बताइए कि अच्छा पढ़ रहा हूं या नहीं अच्छा पढ़ पा रहा हूं, कुछ तो कमेंट दें। तो हास्य के मुक्तक प्रस्तुत हैं कि पढ़ते पढ़ते हो गई, पढ़ते पढ़ते हो गई और उम्र 20 के पार, बोर्ड ने डिग्री ना दिया, परीक्षा दी 3 बार, और भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। अभी नवंबर में सड़क यातायात जागरूकता महीना मनाया गया है, वहां से देखिए हास्य निकालने का प्रयास किया हूं कि सिर पर हेलमेट नहीं है, सिर पर हेलमेट नहीं है और लीड लगा है कान, और चौराहे पर पुलिस ने काट दिया चालान, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। अब बिना टिकट ही चढ़ लिए, बिना टिकट ही चढ़ लिए और खड़ी देखकर रेल, बिना टिकट ही चढ़ लिए खड़ी देखकर रेल, और बीच रास्ते चेकिंग थी, भैया पहुंच गए जेल, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। चुनाव की सभा में बोल गए हैं बोल, चुनाव की सभा में बोल गए हैं बोल, और चल गया चाबुक आयोग का, बड़ा है भैया झोल, फंस गए नेताजी, अब फंस गए नेताजी। और जोर शोर से चल रहा, जोर शोर से चल रहा और है चुनाव अभियान, और नेताजी इस सोच में, जोर शोर से चल रहा है मीटू अभियान, जोर शोर से चल रहा है मीटू अभियान, और नेताजी इस सोच में है चुनाव अभियान, अब फंस गए नेताजी, अब फंस गए नेताजी। अब 5 साल तक जनता को, 5 साल तक जनता को खूब खिलाया खेल, अब चुनाव सर पर खड़ा, अब है असली खेल, अब फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। अब है चुनाव का मौसम, वोटर भी बहुरंग, है चुनाव का मौसम, वोटर भी बहुरंग, अब मुर्गा रोटी चाहिए और दारू भी हो संग, फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। और लग्जरी गाड़ी में कैसे लेकर जाएं, लग्जरी गाड़ी में कैसे लेकर जाएं, जब्त किया आयोग ने, मुंह से निकला है, फंस गए नेताजी। नेताजी एक गांव में गए हुए हैं और एक माताजी से कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, और माताजी बुजुर्ग हैं,
थोड़ी सी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, वहां से हाथ निकालने का प्रयास किया है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि नेताजी बोले अम्मा, नेताजी बोले अम्मा, दियो हम ही, दियो वोट हमारे, अम्मा जी है बोलती कछ सुनात है ना। अब फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। अब पिछले बार का चुनाव, पिछले बार का चुनाव नहीं किया था सूट, पिछले बार का चुनाव नहीं किया था सूट, और अब की है ये देखना किस करवट है ऊंट। फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। अब कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए मांगी मन्नत तीन, और घर घर हाथ है जोड़ते वोट दियो रामदीन। फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। अब 5 साल नेताजी का, 5 साल नेताजी का एसी में गया बीत, 5 साल नेताजी का एसी में गया बीत, और हाथ जोड़कर बोलते मैं विकास का मीत। फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। अब बोले थे चुनाव है अब की अंतिम बार, बोले थे चुनाव है अब की अंतिम बार, विधानसभा तो जीत न पाए लोकसभा में उम्मीदवार। फंस गए नेताजी, फंस गए नेताजी। इसी हास्य के मुक्तकों के क्रम में और कुछ मुक्तक समर्पित कर रहा हूं, 2-4 मुक्तक कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का रहने वाला हूं, और यहाँ से बच्चे पहले इलाहाबाद नौकरियों की तैयारी के लिए जाया करते थे, और यहाँ बताते थे कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने गया हूँ। और एक जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिविल सर्विस के लिए शिक्षा का हब भी था, वहां से लोग चयनित होते थे, और कुछ अच्छे घरों के लड़के इस विचार से जाते थे कि चलिए देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। पढ़ने नहीं, अध्यापक को पढ़ाने के लिए जाते थे। करते क्या थे कि दिन भर सोते थे और रात भर इलाहाबाद में टहलते थे, और होते होते जब ओवर एज हो जाता था थे, और गांव में बताते थे कि बाबा सिविल सर्विस की तैयारियां कर रहे हैं, और लोगों से पूछते पाए जाते थे भाई तुम्हारे यहाँ कौन डीएम है, कौन एसडीएम। अरे वो तो मेरे यहाँ चौराहे बगल बैठ के चाय पीता था। तो वहां से निकाला है हाथ से कि पढ़ते पढ़ते झड़ गए अब तो सर के बाल, पढ़ते पढ़ते झड़ गए अब तो सर के बाल, अब फिर भी मिली न नौकरी गली न अपनी दाल। चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते, और सूटकेस को हाथ ले पिया गए परदेश, सूटकेस को हाथ ले और पिया गए परदेश, और पकड़ लिया है पी लिया भिक्षुक जैसा बेस। चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और चढ़ा भूत जब इश्क का सज धज कर नित जाए, और पड़ गई चप्पल गाल पर वापस लौटे धाए। चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। अच्छा, गांव में पहले एक रिवाज हुआ करता था कि गांव के जितने भी निठल्ले व्यक्ति थे वो किसी चाय की दुकान पर बैठे रहते थे, और चाय की दुकानों पर 2-3 तरह के न्यूज़पेपर आते थे। दिन भर उनका काम था कि एक कटिंग चाय पीते थे और दिन भर वही न्यूज़पेपर चाटते रहते थे, और उसी पे बढ़ा चढ़ा कर विचार विमर्श भी किया करते थे। वहां से हाथ से निकालने का प्रयास किया है, पंक्तियां निवेदित हैं कि पीकर चाय कटिंग का और चर्चा देश विदेश, पीकर चाय कटिंग का और चर्चा देश विदेश, और घर से पहुंची बीदड़ी और पकड़ लिया है केस। चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते।
सुबह सवेरे लोटा लेकर शौच को बाहर जाएं। सुबह सवेरे लोटा लेकर शौच को बाहर जाएं। और पटक दिया जब सांड ने, मुंह से निकला हाय, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और सीजन है बारात का, सीजन है बारात का, मुर्गा रोटी खाएं। और उठी मरोड़ जब पेट में, भया कहाँ को जाए, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों की दिशा दशा बहुत खराब है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, हर प्राथमिक विद्यालयों पर सुयोग्य अध्यापक नियुक्त हैं और मूलभूत सुविधाएं, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें उपलब्ध हैं। दोपहर में भोजन भी मिलता है, फर्नीचर भी अब उपलब्ध हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अब हाईटेक हो गए हैं और सुविधा के मामले में प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन तब भी कहीं कहीं ऐसा है कि पता नहीं किस कारण से कुछ विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा है, तो वहां से हाथ से निकालने का प्रयास किया है कि मिड डे मील स्कूल में, और मैडम जी भी दक्ष, मिड डे मील स्कूल में मैडम जी भी दक्ष, अब फुर्सत नहीं मोबाइल से, सूना पड़ा है कच्छ, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और निकले थे शिकार को, दिया है कुत्ता भौंक, और डरकर वापस आ गए, अब उतर गया सब शौक, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और मैं भी हूं खिलाड़ी, मैं खेलता मैं भी खेल, और गिल्ली डंडा खेलते हो गया मैट्रिक फेल, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और पढ़ा था किताब में, पढ़ा था किताब में कि नहीं सांच को आंच, पढ़ा था कहीं किताब में कि नहीं सांच को आंच, अब बोल दिया सच्चाई जब, तो मुझ पर टूटे पांच, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। अब बाइक लेकर जा रहे, बाइक लेकर जा रहे, कानों लगा है तार, और कीचड़ में हैं जा गिरे, उतर गया बुखार, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और सेक्रेटरी प्रधान जी, सेक्रेटरी प्रधान जी और सबके जोड़े हाथ, शौचालय बनवाए लो, समझ न आवे बात, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। अगला जो मुक्तक है उस पे एक बहुत ही चुटीला प्रकरण जुड़ा हुआ है कि बात लगभग 17-18 वर्ष पूर्व की है, जब वही नया नया मोबाइल शुरू हुआ था और सरकारें भी ई गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, कार्यालय पेपरलेस हो रहे थे। उसी समय की बात है, हम और हमारे एक मित्र बाइक से जा रहे थे। रास्ते में देखा गया कि एक महिला सिर पे गोबर की टोकरी रखकर ले जा रही थी, गोबर को से उपला बनाने के लिए, और मोबाइल एक हाथ से कान में पकड़ करके और उस पर बात कर रही थी। और जब उसने सड़क के किनारे गोबर की टोकरी को पटका तो हमारे मित्र जी ने कहा कि लीजिए, राजीव गांधी जी का सपना साकार हुआ। तो वहां से मुक्तक निकाला है। और वास्तव में देश अगर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के मामले में आगे है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय राजीव गांधी जी को भी जाता है। तो वहां से हाथ से निकालने का प्रयास किया है कि कानों में कुछ लगा है, कानों में कुछ लगा है और डिब्बा है हाथ, और सर पर रखकर टोकरी, हंसे बात बेबात, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और चहूं और इलेक्शन का
मचा हुआ है शोर और नेताजी इस ताक में, मैं जाऊं किशोर। और चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। और देख चुनाव का मौसम, मैं भी लपका जाए। और जी भर के घूमा फिरा, मुर्गा रोटी खाए। चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। अब कटवाने को इलेक्शन ड्यूटी, कटवाने को इलेक्शन ड्यूटी। और लिखा बहाना खूब, अब मिली अनिवार्य सेवानिवृत्ति। जियो मेरे महबूब, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। तो घड़ी यह इशारा कर रही है कि समय भी समाप्त हो चुका है। मैं अनुरोध कुमार श्रीवास्तव, बस्ती उत्तर प्रदेश से, ठिठोली हास्य व्यंग मंच पर लाइव था। और जो मैं हास्य की पंक्तियां पढ़ रहा था उसकी अंतिम में कि उसकी पंच लाइन थी चलो अब घर को चलते, तो वहां से एक प्रेरणा ग्रहण करते हुए अब हम लोग अपने इस मंच को विराम देंगे, अपने घर को चलेंगे। मंच के संयोजक हास्य कवि आदरणीय पाड़ी अलीगढ़ी जी का बहुत बहुत आभार। मंच के संचालक आदरणीय तिलक चंद सेन फतेहपुरी जी का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम से जुड़े सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों को हार्दिक आभार कि आपने 1 घंटा तक मुझको सहा। और इसी के साथ शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।